नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं मंगल के गोचर के प्रभाव को लेकर। कैसा रहेगा मंगल का प्रभाव। थोड़ा सा विलंब हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ से परेशान था मुंबई यात्रा के बाद, तो वीडियो नहीं शूट कर पाया था। लेकिन मंगल का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहना है। मंगल कर्क राशि में अपनी नीच राशि में गोचर किए हैं 20 अक्टूबर को। 21 जनवरी को यह फिर वक्री अवस्था में मिथुन राशि में जाएंगे। तो 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक तो ये मार्गी वक्री होते हुए प्रभाव देंगे कर्क राशि में। 21 जनवरी को ये मिथुन राशि में जाएंगे, फिर मिथुन में कुछ समय बाद मार्गी होकर के 3 अप्रैल को फिर कर्क राशि में आएंगे और फिर 3 अप्रैल से 7 जून तक जो है वो कर्क राशि में रहेंगे और फिर 7 जून को सिंह राशि में जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो 20 अक्टूबर से लेकर के 7 जून तक यह कर्क और मिथुन को प्रभावित करते रहेंगे। थोड़े समय के लिए मिथुन को प्रभावित करेंगे, फिर कर्क को प्रभावित, लंबे समय तक प्रभाव रहने वाला है। इसलिए मंगल पर चर्चा अभी भी होगी और बीच बीच में फिर होगी जब जरूरत होगी। मंगल के कारण कुंडली मांगलिक भी होती है। मंगल तेज ग्रह हैं। रोग व्याध, लड़ाई झगड़ा, एग्रेशन, इन सबों के कारक हैं। इसलिए अक्सर वैवाहिक जीवन में मंगल की स्थिति को देखना अनिवार्य हो जाता है। जहाँ ज़रूरत होगी कहाँ पे प्रभावित करेंगे मांगलिक रूप से, उसकी भी चर्चा करूँगा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है या लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब सीधे बात करते हैं कि मंगल के गोचर का क्या होगा प्रभाव अलग अलग लग्न राशि के अनुसार। मंगल जो है वो 4 घरों को प्रभावित करते हैं। एक तो जहां उपस्थित हैं वहां, उसके बाद मंगल की एक दृष्टि होती है चौथी, तो चौथे जहां बैठे हैं वहां से चौथे स्थान को। फिर उसके बाद मंगल की जो दूसरी दृष्टि है वो सीधी दृष्टि है सप्तम भाव को मंगल देखते हैं। सभी ग्रह देखते हैं राहु केतु के अलावा। मंगल तो 7वें घर को, और मंगल की एक दृष्टि होती है 8वीं, तो 8वें घर को, यानी जहाँ भी बैठे हैं उस स्थान को, उस स्थान से चौथे भाव को, उस स्थान से 7वें भाव को और उस स्थान से 8वें भाव को मंगल प्रभावित करेंगे। अब इसमें जो सबसे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वैसे तो ये भी देखना पड़ता है कि जो दृष्टि जा रही है वो मित्र राशि पे जा रही है कि शत्रु राशि पे जा रही है, तो उस अनुसार भी परिणाम होगा। लेकिन 8वीं जो दृष्टि है वो थोड़ी ज़्यादा नकारात्मक मेरे अनुभव में मंगल की होती है, प्लस उपस्थिति भी जो है वो मायने रखती है। अब अब यहाँ से जो इनकी उपस्थिति है तो कर्क राशि है। हालांकि कर्क चंद्रमा परम मित्र हैं, लेकिन कर्क राशि जो है वो मंगल की नीच राशि मानी जाती है। और यहाँ से जो सीधी सप्तम दृष्टि होगी वो मकर राशि शनि की राशि पर उच्च दृष्टि होगी। शनि परम शत्रु हैं, एग्रेशन को इंक्रीज करते हैं। चौथी दृष्टि तुला राशि पर जाएगी और 8वीं दृष्टि कुंभ राशि पर जाएगी, पुनः शनि की राशि पर। तो और शनि वहाँ बैठे हुए हैं, तो कुंभ पर भी तगड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। युद्ध जैसी स्थिति वहाँ उत्पन्न करेंगे, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न करेंगे। अब डिपेंड करता है किस भाव में कुंभ राशि पड़ रही है और मंगल कहाँ से देख रहे हैं। अब एक एक करके बात करते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव लग्न राशि के अनुसार पड़ने वाला है। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए मंगल जो है वो लग्नेश ही है, लग्न के स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव में कर्क राशि में आ रहे हैं। यहाँ से इनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, आपके दसम भाव पर और आपके एकादश भाव पर पड़ने वाली है। दसम भाव के लिए बेहतर परिणाम देंगे, क्योंकि लग्नेश की उच्च दृष्टि दसम भाव पर कार्य क्षेत्र में विस्तार को बढ़ाने वाली है। आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ विस्तार होगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना बनेगी। आय के मामले में भी यहाँ बहुत नकारात्मक, क्योंकि शनि आयेश होकर के आय स्थान पर ही हैं और लग्नेश की भी दृष्टि जाएगी, तो यह आय में भी वृद्धि करेंगे। यहाँ पर नुकसान उत्पन्न आपके लिए नहीं करने वाले हैं। और लग्नेश की दृष्टि चूँकि सप्तम भाव पे पड़ेगी, तो यह वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक ही है। जीवन साथी के साथ प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और लगाव बढ़ेगी। कहाँ, अब यहाँ कुंडली मेष वालों की मांगलिक भी होगी, क्योंकि जब चतुर्थ में अगर ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म हुआ हो मेष लग्न में और उसके कर्क में मंगल बैठे हों, तो यह मांगलिक किस चीज़ को प्रभावित करेगा? यह मांगलिक प्रभावित करेगा सबसे ज़्यादा
पारिवारिक सुख के लिए यह मंगल की स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पर जब विवाह होता है तो लड़के या लड़की के जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, माता पिता तुल्य लोग हैं, उन लोगों के साथ तेज टकराहट होती है। तो ऐसे में जो मांगलिक दोष का प्रभाव है वह पति पत्नी से नहीं बल्कि पेरेंट्स से, इन-लॉज के कारण बहुत अधिक डिस्टर्बेंस आने की संभावना बन जाती है। साथ ही यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ठीक नहीं है। शरीर का मध्य हिस्सा जो है वो प्रभावित होता है। तो कुल मिलाकर के करियर के लिए ठीक है, व्यक्तिगत प्रेम संबंधों के लिए ठीक है, आय इत्यादि में उन्नति के लिए मंगल का गोचर ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत पारिवारिक सुखों में थोड़ी कमी, वाद विवाद की संभावना को मंगल यहाँ बनाएंगे। अब बात करते हैं वृषभ वालों के। वृषभ वालों के लिए मंगल द्वादश भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है। तीसरे भाव में मंगल नीच के हो रहे हैं। यहाँ से इनकी जो चौथी दृष्टि है वो आपके छठे भाव में आएगी, सीधी दृष्टि जो है वो नवम भाव पर जाएगी और अष्टम दृष्टि आएगी आपके दसम भाव पर। यहाँ पर मंगल जो है वो कार्य क्षेत्र में अधिक उतार चढ़ाव उत्पन्न करेंगे। यहाँ पर वाद विवाद की संभावनाएं बढ़ेंगी, कार्य क्षेत्र में कष्ट की अनुभूति होगी। हालांकि ऋण रोग शत्रु पर तो आप हावी रहेंगे, लेकिन विवाद बढ़ेगा, यहाँ विवादास्पद स्थिति उत्पन्न करेंगे। सोच जो है वो थोड़ी इरिटेटिव रहेगी, मतलब छोटे छोटे बात पे आप नाराज हो सकते हैं, क्रोध की अधिकता हो सकती है, करीबी लोगों के साथ संबंधों में थोड़ी बहुत दिक्कत आपको महसूस जो है वो होगी। व्यापार के दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत जो है वो भाग्य का साथ आपको मिलेगा व्यापारिक मामलों में। विवाह के लिए भी यह स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि मंगल वैसे तो अपने स्थान से यहाँ पे नौवें भाव में है, सप्तम भाव से, लेकिन त्रिक भाव में नीच राशि का ग्रह अगर हो तो वैवाहिक जीवन ठीक नहीं होता। तो यह वैवाहिक जीवन के लिए भी कोई बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। मंगल का यह गोचर वाद विवाद को बढ़ाने वाला, इरिटेशन, क्रोध को बढ़ाने वाला, झुंझलाहट को बढ़ाने वाला, व्यक्तिगत संबंधों में थोड़ी बहुत कठिनाइयों को उत्पन्न करने वाला यहाँ पर होगा। व्यापार के मामले में भाग्य का साथ कुछ हद तक आपको मिलेगा। मिथुन वालों की बात करते हैं। मिथुन वालों के लिए मंगल मार्केश की भूमिका अदा करते हैं। एकादश भाव के स्वामी है, छठे भाव के स्वामी है, नीच राशि में दूसरे भाव में आ रहे हैं। यहाँ से इनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी, यहाँ से इनकी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाएगी और यहाँ से इनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जाएगी। आयेश का नीच राशि में दूसरे भाव में आना धन के लिए ठीक नहीं है। वैसे भी मंगल धन के लिए अगर उच्च के और अपनी राशि के ना हो तो मंगल भी सूर्य की तरह जो है वो नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ धन के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है मंगल। अत्यधिक धन जो है वो खर्च हो, इसकी संभावना बनेगी। शरीर का निचला हिस्सा जो है वो चोट चपेट के प्रभाव में आ सकता है। भाग्य उतार चढ़ाव का खेल खेलेगी आपके साथ, थोड़ा सा संभल करके आपको व्यवहार करना चाहिए। क्रोध थोड़ा बहुत कुछ लोगों का बढ़ सकता है, तेज निर्णय लेंगे, झटके से निर्णय लेंगे किसी भी चीज़ में। हालांकि पंचम भाव अभी फिलहाल जो है वो बुध के भी प्रभाव में है, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब बुध का प्रभाव हटेगा तब मंगल जो है वो थोड़ा सा क्रोध को बढ़ा देंगे। तो ये ध्यान रखना होगा कि बुध कब तक है, बुध का प्रभाव कब तक है, और उसके अनुसार थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखें। बचत के लिए आप प्रयास करें और अपने शरीर के निचले हिस्से, विशेष करके घुटने के नीचे का हिस्सा जो है वो चोट चपेट सर्जरी के प्रभाव में ना आए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कर्क वालों के लिए लग्न में ही आ रहे हैं, नीच राशि के यहाँ पर हो रहे हैं, दशमेश और पंचमेश हैं। यहाँ पर नीच राशि के होते हुए भी जबरदस्त राजयोग बनाएंगे। बड़ी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि आपकी इस दौरान हो सकती है। जमीन जायदाद से संबंधित चीज़ों में आपको लाभ होगा, वृद्धि आपके लिए होगी। वैवाहिक जीवन, अब यहाँ मंगल जो है वो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत हानिकारक नहीं है। तो वाद विवाद तो होता है क्योंकि जो सामने की राशि है वो शनि की राशि है, उच्च दृष्टि जाती है जो है वो सप्तम भाव पर। तो थोड़ा सा अपने जीवन साथी के ऊपर या जीवन संगिनी के ऊपर ऐसे लोग हावी होने का प्रयास करते हैं। हालांकि कर्क लग्न है तो कर्क लग्न भावनात्मक है, लेकिन मंगल का जब प्रभाव होगा तो वो थोड़ा भावना कम होकर के आवेश और आवेग में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ मंगल उतने नकारात्मक नहीं है। यहाँ पे अगर मांगलिक कुंडली हो भी रही है तो यहाँ उतना मंगल का नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। मंगल यहाँ पंचमेश भी है, पंचमेश की उच्च दृष्टि अगर सप्तम भाव पे जा रही है तो ऐसे में प्रेम संबंध ज़्यादा प्रगाढ़ होता है। लोग अपने इच्छा अनुसार जो है वो अपने पसंद का विवाह करते हैं, ऐसा देखा गया है। कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, आपका दबदबा समाज और
जो है वो क्षेत्र में आपका बढ़ेगा। ज़मीन जायदाद से संबंधित कामों में वृद्धि होगी। शरीर का निचला हिस्सा चोट चपेट के प्रभाव में आ सकता है। मंगल अगर लग्न पे हो तो चेहरे पर भी चोट और कट का निशान हो सकता है। अष्टम भाव पे दृष्टि जारी, जहाँ शनि भी बैठे हैं, तो शरीर का निचला हिस्सा भी चोट चपेट के, यानी घुटने के नीचे और गर्दन के ऊपर दोनों जगह जो है वो स्थिति संवेदनशील बनेगी। थोड़ा सावधान होकर के ऐसे लोगों को रहना चाहिए। सिंह वालों की बात करूं तो आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है मंगल, चतुर्थ भाव के स्वामी है मंगल, द्वादश में नीच राशि के हो रहे हैं। अब यहाँ पर द्वादश का मंगल, अगर जन्म के समय द्वादश भाव में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक होती है, और यहाँ पर दृष्टि शत्रु दृष्टि जाएगी सप्तम भाव में, प्रबल मांगलिक योग बनेगा। ऐसे में ऐसी मांगलिक कुंडली हो तो विवाह उसी व्यक्ति से करें या उसी महिला से करें, लड़की से करें, कन्या से करें जिसका सप्तम भाव शुभ स्थिति में हो, क्योंकि यहाँ पर मंगल बड़ा उपद्रव करेंगे वैवाहिक जीवन में। एक तो अष्टम दृष्टि है, ऊपर से सप्तम भाव परम शत्रु का स्थान है, तो इसको एकदम से तोड़फोड़ वाली स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे में यह आपका जो धन है वो वाद विवाद में खर्च हो, इसकी प्रबल संभावना बनेगी। हालांकि शत्रु आपके सामने टिकते नहीं, लेकिन लेकिन सबसे अधिकांश लोगों से शत्रुवत व्यवहार हो जाता है। ये बड़ी मुसीबत की बात है। करीबी लोगों से भी वाद विवाद होगा। ऐसे लोगों का भाग्य जो है वो जन्म स्थान से दूर जा करके चमकता है, तो खर्च की अधिकता रहेगी, भटकाव रहेगा। जन्म स्थान से दूर ऐसा व्यक्ति रहेगा और वहीं उसकी भाग्य चमकेगी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन और करीबी लोगों के साथ हमेशा वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से आप परेशान रहेंगे। साझेदारी में कोई काम इस दौरान नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली ही मंगल हो तो परेशानियां और बढ़ती हैं। वर्तमान में गोचर में अगर है तो थोड़ा सावधान रहें, अपने वैवाहिक जीवन को ही बचाने का प्रयास करें, क्योंकि शनि सप्तम में बैठे हैं और मंगल की दृष्टि जा रही है, तो वाद विवाद बहुत अधिक बढ़ेगा और बिना वजह कोर्ट कचहरी की स्थिति भी बहुत से लोगों के लिए उत्पन्न हो सकती है, और उसमें धन खर्च हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर मंगल दूषित प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कन्या वालों के लिए नीच राशि के होकर आय स्थान पर हो रहे हैं। मंगल यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं, आय स्थान पर नीच राशि के हैं। उच्च दृष्टि सीधी सप्तम में जाएगी, उच्च दृष्टि सीधी जो है वो पंचम भाव में जाएगी, चौथी दृष्टि दूसरे भाव में जाएगी और आठवीं दृष्टि आपके छठे भाव में जाएगी। कुल मिलाकर यह शिक्षा प्रतियोगिता के लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे। बचत के लिए आप लालायित रहेंगे। आय के दृष्टिकोण से कुछ हद तक यहाँ पर मंगल ठीक प्रभाव देंगे आपके लिए। शत्रुओं से थोड़ी परेशानी आपको रहेगी, वाद विवाद बढ़ेगा। हालांकि वो परास्त भी होंगे, लेकिन तेज वाद विवाद में फंसने और उलझने की संभावना बनेगी। क्रोध की अधिकता आपके साथ रहेगी। संतान के साथ संबंधों को थोड़ा बनाकर चलना चाहिए। परमानेंट कुंडली में अगर मंगल की स्थिति हो तो संतान प्राप्त होने में कठिनाई आती है, या एकाध बच्चा लगभग, मैं 100% तो हमेशा बोलने से बचता हूँ, लेकिन बहुत संभावना रहती है कि एकाध बच्चा खराब हो। हालांकि जो बच्चा होगा वो तेज तर्रार हो, लड़की हो या लड़का हो, वो हो, इसकी अच्छी संभावना होती है, लेकिन विवादास्पद स्थिति उत्पन्न होती है। तो कुल मिलाकर के आय के लिए ठीक है, बचत के लिए ठीक नहीं है। वाद विवाद को बढ़ाएंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता कुछ हद तक मिलेगी। उत्तेजना को बढ़ाए रखेंगे और तेज लड़ाई झगड़े की संभावना इस दौरान बनेगी। तुला वालों के लिए मंगल जो है वो दशम भाव में आ रहे हैं, सप्तमेश हैं और आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं। दसम भाव में नीच राशि में हो रहे हैं। उच्च दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, चौथी दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ने वाली है और अष्टम दृष्टि जो है ये पड़ेगी आपके पंचम भाव पर, जहाँ शनि विराजमान है। संतान के साथ तेज वैचारिक मतभेद की संभावना उत्पन्न होगी। गर्भवती महिलाओं के लिए मंगल का यह गोचर कष्टकारी है। कार्य व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन ऐसे में जो आपके साझेदार हैं वो हावी रहेंगे। इस समय जमीन जायदाद से संबंधित कार्य अगर आप खुद करते हैं तो उसमें आपको लाभ की संभावना बनेगी, उसमें आपको जो है वो प्रगति मिलेगी, उसमें लाभ आपको मिलेगी। शरीर के ऊपरी हिस्से में चोट चपेट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्रोध से आपको बचना चाहिए, आवेश से आपको बचना चाहिए। आपका कार्य क्षेत्र में प्रभाव रहेगा, लेकिन आपसे दूसरों को अधिक फायदा होगा, दूसरों से आपको इस दौरान कम फायदा होगा, तो औरों की मदद आपके माध्यम से अधिक होगी। कुल मिलाकर के मध्यम परिणाम मंगल यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहे हैं।
वृश्चिक वालों के लिए छठे भाव के स्वामी हैं और लग्नेश हैं। लग्नेश का भाग्य स्थान पर आना अच्छा माना जाता है। हालांकि नीच राशि में है तो आप हमेशा दूसरों के लिए बहुत भाग्यशाली होंगे, खुद के लिए जो है उतने भाग्यशाली ऐसे लोग नहीं होते। जिसके सर पर हाथ आप रखेंगे, जिसके साथ आप चलेंगे, जिसको सहयोग करेंगे, उसके भाग्य में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। आपके खुद के लिए जब आप अपना कोई काम करना चाहेंगे उस समय आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप भाग्य आपके लिए परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा, तब जा करके आपका कुछ काम बनेगा। लेकिन दूसरे के लिए तो आप खाली हाथ भी रख दें तो उसका काम हो जाए। आप दूसरे के लिए एक फ़ोन कर देंगे किसी को सहायता के लिए, उसका काम तुरंत हो जाएगा। अपने लिए आपको अधिक प्रयास करना पड़ेगा, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। यात्राओं से आपके लिए लाभ का योग बनेगा। करीबी लोगों की खूब आप मदद करेंगे। मदद जैसा मैंने कहा उतनी आपको प्राप्त नहीं होगी, लेकिन आप मदद खूब करेंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ा कलह क्लेश और तेज वाद विवाद हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। धनु वालों के लिए अष्टम भाव में मंगल का यह गोचर हो रहा है। पंचमेश है आपके लिए और व्यय भाव के स्वामी हैं। यहाँ से इनकी दृष्टि आपके आय स्थान पर, आपके लाभ भाव में और आपके तीसरे भाव में जा रही है। यहाँ भी कुंडली मांगलिक होगी क्योंकि, और यहाँ जो मंगल का प्रभाव है ये खुद के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। परमानेंट कुंडली में अगर महिलाओं के मंगल यहाँ पर हों तो उनको जेनेटिक पार्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है। जेंट्स भी होंगे उनको भी कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे जो मांगलिक दोष उत्पन्न होता है अगर परमानेंट कुंडली में हो, तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन स्वास्थ्य कारणों से डिस्टर्ब होता है। स्वास्थ्य इतना डिस्टर्ब होता है कि वे वैवाहिक जीवन का पूर्ण आनंद नहीं ले पाते हैं। और कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का मंगल ऐसा नहीं कि आपके जीवन साथी के लिए घातक है, नहीं, स्वयं के लिए ठीक नहीं है, खुद के लिए ठीक नहीं है। तो अपने सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यह करीबी लोगों के साथ भी थोड़ा वाद विवाद कराएगा, वहाँ पर विवाद उत्पन्न करेगा। इस समय तो और ज़्यादा होगा क्योंकि शनिदेव खुद उपस्थित हैं तीसरे भाव में, उस दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। बचत इस समय होगा, लिए हुए निर्णय सार्थक होंगे। संतान से कुछ हद तक सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके ऊपर धन अधिक आपका खर्च होगा। आय सामान्य इस समय रहेगी और बचत के लिए आप विशेष प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। मकर वालों के लिए सप्तम भाव में यह गोचर हो रहा है। नीच राशि के सप्तम भाव में हो रहे हैं। उच्च दृष्टि लग्न के ऊपर जाएगी। चतुर्थ भाव में, दसम भाव में चौथी दृष्टि जाएगी और आठवीं दृष्टि आपके दूसरे भाव में जाएगी। बचत के लिए यह स्थिति ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में टकराहट तेज होगी। ऐसे मंगल अगर हों तो यहाँ पर थोड़ा विवाह से बचना चाहिए, ये मांगलिक कुंडली, क्योंकि यहाँ पे जीवन साथी के साथ हमेशा वैचारिक मतभेद और भावनात्मक दिक्कतें आएंगी। एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते। तो अगर ऐसी स्थिति में कुंडली मांगलिक हो रही है, नीच के मंगल हो रहे हैं, तो विवाह में जीवन साथी सामने वाले के कुंडली में सप्तम भाव का विशेष विश्लेषण करना चाहिए। साथ ही साथ चंद्रमा की स्थिति देखना बहुत आवश्यक है। चंद्रमा किस कंडीशन में है, चंद्रमा के साथ यहाँ पर युति हो गई तब तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा यहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव और दबदबा बढ़ेगा। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। आय के मामले में यह मंगल कोई बहुत योगदान देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि करीबी लोग हैं और साझेदारों के ऊपर आपका धन खर्च अधिक हो, इसकी संभावना बनेगी। तो आय के मामले में, धन के मामले में कोई बहुत अच्छा यहाँ मंगल प्रभाव नहीं दे रहे हैं। कुंभ वालों की बात किया जाए तो मंगल छठे भाव में नीच राशि के हो रहे हैं। यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, सीधी दृष्टि उच्च दृष्टि व्यय भाव पर और आठवीं दृष्टि आपके लग्न के ऊपर पड़ रही है। मंगल आपके लिए तीसरे भाव के और दशम भाव के स्वामी हैं। दशमेश का नीच राशि में छठे भाव में अगर स्थायी कुंडली में हो तो ऐसे लोग आजीवन नौकरी करते हैं। तो जो लोग नौकरी और जिनकी अगर नौकरी छूटी हुई हो तो यह मंगल जो है वो आपके लिए नौकरी दिलाने में कुछ हद तक सफल होंगे। हालांकि उसमें भावनात्मक कठिनाइयाँ होंगी, शोषण जैसा महसूस करेंगे, शोषित महसूस करेंगे, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, उस हिसाब से परिणाम नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में हमेशा कुछ न कुछ असंतुष्टि का बोध आपको मंगल के इस गोचर के दौरान रहेगा। लेकिन नौकरी लग जाए, काम मिल जाए, इसकी संभावना रहेगी। और अस्थायी कुंडली में हो तो ऐसे लोग आजीवन नौकरी करते हैं। भाग्य का साथ सामान्य रूप से बना रहेगा आपके लिए। व्यय की अधिकता रहेगी। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग जो है वो प्रभावित रहेगा। चेहरे पर तेज चोट चपेट की संभावना इस दौरान बनेगी। तो आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अष्टम दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न के ऊपर जहाँ शनि विराजमान है। हालांकि शनि खुद हैं तो रक्षा भी करेंगे, लेकिन तेज चोट चपेट की संभावना बनेगी और क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए।
मीन वालों के लिए मंगल जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, लाभ भाव दूसरे भाव के स्वामी हैं, लग्नेश के परम मित्र हैं, पंचम भाव में नीच राशि के हो रहे हैं। यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, उच्च दृष्टि सप्तम सीधी जा रही है एकादश भाव में, और द्वादश भाव में अष्टम दृष्टि जा रही है। यात्राओं से आपको बचना चाहिए, यात्राओं में इस दौरान कष्ट होगा। आपके लिए भी थोड़ी भावनात्मक और क्रोध पर आपको नियंत्रण अगर आप रखें तो अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता हासिल होगी, सलाह आपको जो है वो अच्छा प्राप्त होगा। धन संबंधी लिए हुए निर्णय आपके लिए लाभकारी होंगे। आय में अच्छी वृद्धि की संभावना इस दौरान आपके लिए बनेगी और एक से अधिक स्रोतों से आय हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चोट चपेट की संभावना थोड़ी सी रहेगी, कुछ लोगों के लिए सर्जरी इत्यादि का योग बन सकता है शरीर के मध्य निचले हिस्से में, तो यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ठीक नहीं है। बाकी मामलों में मंगल का यह गोचर आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला है। तो यह था मंगल के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।